विधानसभा चुनाव में दलितों को रिझाने के लिए पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल को महाराष्ट्र में भेजा है। मुंबई पहुंचे बृजलाल ने संविधान और आरक्षण पर कांग्रेस और सपा को घेरा और दोनों को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया। साथ ही दावा किया है कि महाराष्ट्र में महायुति की जीत होगी। हमारे संवाददाता नीतीश शाह ने सांसद बृजलाल से खास बातचीत की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 महीने से कम का समय रह गया और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बड़े चेहरों को जो है मैदान में उतारा गया है और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे जो है अन्य राज्यों से भी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बृजलाल सिंह जी, सबसे पहले आईटीवी नेटवर्क पर आपका स्वागत है और साथ ही साथ सबसे पहला प्रश्न मेरा है, आप महाराष्ट्र दौरे पर है, क्या कुछ रणनीति जो है बनाई गई है और आपको कौन से कार्यभार जो है सौंपे गए? ऐसा है, जो भी चुनाव होता है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। अभी इस समय झारखंड का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र का हुआ है और अभी हरियाणा का चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीते हैं। अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा, दलितों का टारगेट किया और कहा कि जब बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। जितने दलित हैं वो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। जब उनको यह आया कि तो संविधान बदल देंगे, बाबा साहब ने बनाया, तो वो कहीं न कहीं कुछ विचलित हुए, सब नहीं। लेकिन आज अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, उससे सिद्ध हो गया कि इनका जो भंडाफोड़ हो गया है। आरक्षण विरोधी ये है, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा आरक्षण हम खत्म कर देंगे। पूरे देश में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और यहाँ नाना पटोले इनके कांग्रेस के लीडर वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। तो इन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिया कि ये आरक्षण विरोधी है। संविधान का जितना ज़्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है, कुछ नहीं किया। इमरजेंसी लगाकर फंडामेंटल राइट खत्म की गई। संविधान की आत्मा होती है प्रस्तावना उसका, और उस प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बदल दिया, एक शब्द डाल दिया, सेकुलर समाजवादी। वो कभी बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, डिस्कशन हुआ, वो नहीं रखा, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। दलितों का नुकसान किया। इंदिरा गांधी ने कहा 81 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया, दलितों को आरक्षण से वंचित कर दिया। तो आज संविधान बदलने का नैरेटिव, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव, अब तो कांग्रेस ही कह रही है हम बदल देंगे, जो इनके पहले नेता करते रहे। तो आज दलितों को ये मालूम हो गया है, महाराष्ट्र में भी दलितों की अच्छी पॉपुलेशन है और सब बाबा साहब के भक्त हैं। तो आज उनको मालूम हो गया है कि उन्हें भ्रमित किया गया। अब उनकी जो काठ की हड़िया थी वो जल गई, खत्म हो गई। तो ये भ्रमित नहीं होंगे और सब एकजुट होकर के चुनाव में वोट देंगे। दूसरा, एक और चलती है भीम मीम की राजनीति, जो यहाँ ओवैसी साहब चलाते हैं, कांग्रेस भी चलाती है कि दलित मुसलमान मिलकर के राज करेंगे। तो वो तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, बाबा साहब की बात नहीं मान करके पाकिस्तान गए, लॉ मिनिस्टर बनाए गए, लेबर मिनिस्टर बनाए गए, उनकी वजह से दलित रुक गए। और आज जब वहाँ पर दलितों पर अत्याचार हुए, कत्लेआम हुआ, धर्मांतरण हुआ, तो 3 साल में जोगेंद्रनाथ मंडल 8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए। वहाँ दलित रुक गए थे, दलितों में भगदड़ मची, उनको आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बसाया गया। उनको नागरिकता 2019 में मोदी सरकार ने दिया CAA के थ्रू। जितनी नागरिकता मिली है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, सबको, जैन, उसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। 370 आर्टिकल जो खत्म किया गया, उससे अब दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को हक मिला है कश्मीर में। तो इस तरह से मोदी जी ने तो दलितों को मजबूत किया है, एक्ट बना करके, कानून बनाकर। और जितनी हमारी योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाभ दलितों को हुआ है, चाहे वो अनाज मिलने का हो, मकान मिलने का हो, शौचालय मिलने का हो, उज्ज्वला योजना हो, सब में जितनी है। तो इसलिए आज दलित इस चीज़ को जान गया है और हरियाणा चुनाव ट्रेंड सेटर है। तो इसलिए अब दलित भ्रमित नहीं होंगे, कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया। आपने हरियाणा चुनाव की बात की, हालांकि ऐसा माना जाता है कि भारत में पग पग जो है राजनीति बदलती है, राजनीति के मायने बदलते हैं और ऐसे में अपने दलितों की बात की अभी,
बात उत्तर भारतीयों की करें तो मुंबई में 30 लाख से ज़्यादा उत्तर भारतीय वोटर्स है। उसके अलावा नासिक, औरंगाबाद और कुछ अन्य जगहों पर भी उत्तर भारतीयों के जो है प्रभाव दिखता है, जहाँ निर्णायक भूमिका में वो है। और ऐसे ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का जो है बैनर लगता है, उनको पोर्ट्रे किया जाता है उस बैनर में, और बैनर में लिखा जाता है बटेंगे तो कटेंगे। इसके क्या कुछ मायने जो है निकाले जाएंगे यहाँ पे? देखिए, जोगी जी ने सही कहा है, मैं उनकी बात को समर्थन करता हूं। ये देश गुलाम मुट्ठी भर लोग आए, आक्रमणकारी आए और हम गुलाम हो गए, क्योंकि हम बटे थे, जातियों में बटे थे। वर्ण व्यवस्था उतनी खतरनाक नहीं थी। जब जातियों में बट गए तो हम गुलाम हो गए। उसके बाद गुलाम हम अंग्रेजों के हुए। तो आज ये कह रहे हैं जोगी जी कि हम बटेंगे तो सबसे ज़्यादा अत्याचार दलित इस पर हुआ है, भारतीयों पर, हिंदुओं पर हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, कत्लेआम हुआ है। औरंगजेब पर उसमें कौन नहीं जानता। जितने मुगल बादशाह हुए, गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया था 24 नवंबर 1675 को। उनके गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। तो ऐसी तमाम ये घटनाएं जो हुई मुगलों के कार्यकाल में, तो हिंदू काटे गए, जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करा गया। मैं खुद कोरी जाति का हूँ, कोरी जाति बुनकर थे। औरंगजेब ने 1658 में बादशाह हुआ, 9 अप्रैल 1669 को उसने हुक्मनामा जारी किया, काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर मथुरा को तोड़ दिया गया, काफिरों को मुसलमान बनाया जाए। हमारी बिरादरी काम था कपड़ा बुनना। औरंगजेब ने कहा या तो कपड़ा बुनने का पैसा रखना है तो इस्लाम स्वीकार करो। तो जो बेचारे स्वीकार किए वो कहलाए जुलाहा, आज अंसारी कहते हैं। ईस्टर्न यूपी में रहने वाला हूँ, आज भी मऊ, अकबरपुर और आपका आजमगढ़, बनारस, भदोई, मऊ जो हैं वो हमारी बिरादरी के थे, कोरी बिरादरी के, जो औरंगजेब ने उनका पैसा वो डर करके मुस्लिम हुए। और जो हिंदू रह गए, आज उनके पास ना पेशा है और ना उनके पास खेती है, क्योंकि वो खेती करना सीखे नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर उसका अत्याचार भोगा तो दलितों ने भोगता है, पिछड़ों ने भेगा है। तो इसलिए मोदी जोगी जी सही कह रहे हैं, बंटोगे तो कटोगे, और जब इकट्ठा रहोगे तो हिंदुत्व रहेगा, हिंदुओं का राज रहेगा, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। और बाकी हम हिंदुत्व की बात करते हैं, यहाँ तो हिंदुस्तानी सब है, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। और आज मुसलमान तमाम जो हैं राष्ट्रवादी हैं, उनका भी योगदान है देश को जम करने, वो भी हमारे साथ हैं। और हमको मुस्लिम का भी वोट मिल रहा है। ये जो पार्टियां मुसलमानों को डरा करके कि बीजेपी आएगी पाकिस्तान भेज देगी, बीजेपी आएगी, जब से बीजेपी आई यूपी में दंगे तो नहीं होते। कांग्रेस के समय में कहाँ नेली दंगा आसाम का, हजारों मार दिए गए। कांग्रेस समय में आपके यहाँ दंगा, भागलपुर दंगा, 1000-1500 मारे गए। कांग्रेस समय में मेरठ दंगा, मैं तो एसएसपी रहा मेरठ का, मुरादाबाद दंगा, रोज दंगे होते थे, समाजवादी सरकार में होते थे। आज बीजेपी सरकार, तो दंगे नहीं हो रहे हैं। तो आज मुसलमान समझ गया कि अगर वो सुरक्षित है, वो प्रगति कर रहा है, जो लाभ मिल रहा है योजनाओं को, वो बीजेपी की वजह से मिल रहा है। तो ये जो डरा करके वोट लेते थे, अब ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के डीजीपी आप रहे, जहां पर बाहुबल और गुंडागर्दी जो है काफी ऊपर थी, और ऐसे में महाराष्ट्र में जो अभी करंट सिचुएशन है क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर क्या कहेंगे? जैसे अभी बीते दिनों घटना हुई जिसमें बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने जान ले ली। ऐसा है, एक घटना है, दुखद है, लेकिन आप तुलना करें, जब यहाँ नॉन बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ दाऊद इब्राहिम कौन नहीं जानता, कौन मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, वो बड़े नेता हैं। और जब 12 मार्च 93 को हुआ, 259 लोग मार दिए गए, तो उन्होंने क्या डाइवर्ट किया? एलटीटी ने किया, लंका वालों ने किया है, वहाँ के टेररिस्ट ने किया है। और यहाँ तो दाऊद का राज चलता था, मारे जाते थे, वसूली होती थी, गैंगवार होता था। अब नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया खत्म हो गए, माफिया राज खत्म हो गया। और उन माफियाओं को हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ने एमपी एमएलए बनाया, करेला और नीम चढ़ा। तो यहाँ भी बीजेपी सरकार रहेगी। तो यहाँ जो कांग्रेस सरकार में तो ब्लास्ट होते थे 26/11, 12 मार्च 93 दाऊद के समय में,
ओपेरा हाउस ब्लास्ट, घाटकोपर ब्लास्ट, 26/11 हम कैसे भूल सकते हैं। तो वो घटनाएं होती थी कांग्रेस के समय, क्योंकि कांग्रेस 26/11 जब हुआ तो उन्होंने कहा ये तो आरएसएस का काम है, जिसमें हमारे 2 आईपीएस मारे गए, अशोक कामटे, हेमंत करकरे, मेजर उन्नीकृष्णन। तो इस तरह से कांग्रेस समय होता था। ये जो एक बाबा सिद्दीकी घटना हुई है, इसको हम चैलेंज के तौर पर भारत की एजेंसी भी ले रही हैं, यहाँ की सरकार ले रही है, और जो मुलजिम हैं उनको कटघरे में खड़ा करेंगे और जहाँ उनका स्थान है असली वहाँ पहुँचा देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए बृजलाल सिंह जी। तो आप बृजलाल सिंह जी जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है और पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, उन्होंने तमाम सारी बातें जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जो है वो की है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं।